स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मैंग टैग में अतुल चौधरी के साथ एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ आज फिर से, जो हमारा एक्सेल ट्रेनिंग का डे नंबर 28 और एक्सेल फॉर्मूलेज का राउंड 9 है, जिसमें आपके लिए मैं लॉजिकल फंक्शंस बेस्ड फॉर्मूलेज लाया हूँ जो आपको आंसर ऑलवेज हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के केस में देंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज हैं बेसिक कंबाइंड यूज़ के। तो अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गो। तो आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये फॉर्मूलेज जो अभी हमारे चल रहे हैं, जिसमें आज हमें जो करने हैं वो हैं हमारे सारे ऑलमोस्ट लॉजिकल फॉर्मूले, जो ज़्यादातर आपको आंसर देने वाले हैं ट्रू या फॉल्स में बाय एक दो फॉर्मूलेज को छोड़ के। तो जैसे यहाँ पर आपके सामने इज एन ए आ रहा है, इज नॉन टैक्स, इज नंबर, इज ऑड, इज रेफरेंस, इज टैक्स, इज लॉजिकल, ये सारे फॉर्मूलेज मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ज़्यादातर लॉजिकल फॉर्मूलेज रहेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो मार्क हैं वो रेड कलर में मार्क ये फॉर्मूलेज आने वाले हैं। यानी हम अपने फॉर्मूले सेक्शन को कंप्लीट करने की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो नॉर्मल कॉमनली यूज हैं, जो अपने कुछ आने वाले दो वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए राउंड 9 की शीट में ऑलरेडी लॉजिकल फॉर्मूलेज या जो भी सारे फॉर्मूलेज हैं ये आज के, इनकी डिटेल्स डाल दी है विद डिस्कशन और विद एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं आज के अपने पहले फॉर्मूले पे, जो है इज लॉजिकल। अब इस लॉजिकल का फॉर्मूला आपके लिए आंसर जो देगा हमेशा ट्रू और फॉल्स में देगा, लेकिन हमेशा आपके लिए चेक करेगा वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर जाते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर इस लॉजिकल का फॉर्मूला। तो जैसे ही मैंने इस लॉजिकल टाइप करा, वैल्यू को सेलेक्ट करा और एंटर करा, कोई रेफरेंस या नीड की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, बस नॉर्मली मुझे डेटा सेलेक्ट करना पड़ा। तो अब यहाँ पर इसने मुझे सिर्फ दो जगह ट्रू दिया, बाकी जगह फॉल्स दिया, यानी कि इसने चेक किया कि कहाँ पर कोई लॉजिक लगा है या नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक लॉजिक लगाया है कि 10 ग्रेटर देन 20। उसने, अब वो नहीं पता उसको कि वो सही है या गलत है, उसको बस यहाँ पर लॉजिक चेक करना है। सही गलत का आंसर सेल इसी सेल के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन ये जो इस लॉजिकल का फॉर्मूला आपको बताएगा कि ये जो डेटा है या जो सेल आपने इसके अंदर रेंज में दिया है वो आपके लिए क्या यूज़ कर रहा है, मतलब वहाँ पर कोई लॉजिक है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो फॉल्स में ये आपकी कंडीशन थी, इसलिए इसने दिया। और यहाँ पर भी ट्रू के अंदर आपको, यहाँ पर भी इसने इस लॉजिकल बोला, ट्रू बोला। क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स खुद लॉजिकल वर्ड्स हैं, कैपिटल में, स्मॉल में नहीं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर ये कैपिटल में लिखे हैं तो ये 1 और 0 हो जाते हैं, लॉजिकल नंबर्स की तौर पर काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आपके लिए फॉल्स नहीं देगा, ट्रू देगा। बाकी आपकी हर जगह ये फॉल्स देगा। तो कभी भी आपको जानना हो कि आपके डेटा के अंदर कहीं कोई लॉजिक लगा है या नहीं, तो उसके लिए आपको इस लॉजिकल का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको बताएगा कि आपके डेटा में लॉजिक है या नहीं। अगला ऑप्शन आता है इज एन ए। इज एन ए यानी ये फॉर्मूला भी आपको जो आंसर देगा वो ट्रू और फॉल्स में ही देगा। यहाँ पर मैंने इज एन ए लिया, डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने सारे वैल्यूज जो डाली हुई हैं उस डेटा के अंदर, वो सारे के सारे आपके लिए मैंने डाले हुए हैं एरर के फंक्शन। अब यहाँ पर जहाँ पर भी एन ए, यहाँ पर हैश एन ए होगा वहीं पे ट्रू देगा, उसके अलावा कहीं और ट्रू नहीं देगा। अब यहाँ देख सकते हैं इसने बस यही ट्रू दिया, बाकी उसने हर जगह जो दिया है वो फॉल्स दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो इज एन ए का फॉर्मूला है सिर्फ हैश एन ए पे काम करता है, बाकी अदर के लिए इसका कोई लॉजिक नहीं है। यानी अगर आपको जानना हो कहीं पे भी कि ये जो हैश एन ए कहाँ पर एरर आया है या क्या, वो ट्रू और फॉल्स के केस में आपको बता के देगा इज एन ए का फॉर्मूला। और हैश एन ए का जो आपका आएगा वो हमेशा आपको ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी लुकअप वगैरह लगाते वक्त आएगा आपको। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी मैंने आपको देखी, यहाँ पर इज एन ए का फॉर्मूला यूज करके दिखाया वी लुकअप के साथ। तो यहाँ पर ये इसी तरह से काम करता है। जब अपना वीलुकअप फंक्शन हम समझेंगे तो वहाँ पर भी हम लगा के देखेंगे इज एन ए का यूज़ करके वीलुकअप के साथ, ताकि हमारी वैल्यू ट्रू और फॉल्स पे रहे। जहाँ पर हैश एन ए आए वहाँ पे आंसर ट्रू है फॉल्स में आ जाए। तो इस तरह से काम करता है आपका हैश इज एन ए। इज एन ए का फॉर्मूला हमेशा आपको जो आंसर देगा वहाँ पर जहाँ पर आपका हैश एन ए होगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ, जो है इज नॉन टैक्स। इज नॉन टैक्स, अब ये आपको बताएगा कि ये वैल्यू टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये वर्ड लिखा है, यहाँ पर इसको फॉल्स देगा, बाकी सब ये ट्रू देगा। अब हम देख लेते हैं एक बार इज नॉन टैक्स का यूज़। इज नॉन टैक्स मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और अब देखिए यहाँ पर इसने फॉल्स दे दिया, बाकी सब जगह ये मुझे आंसर ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन टैक्स वैल्यू है इसलिए ट्रू दिया, और जो टैक्स वैल्यू है उसको फॉल्स दिया।
अगर मुझे कहीं जानना हो कि नॉन टैक्स वैल्यू कौन सी है तो उसके लिए मुझे इज़ नॉन टैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगला इसी तरह से इज़ नंबर, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा जो वो ट्रू फॉल्स में ही आएगा, लेकिन इज़ नंबर के बेस पे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स में। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, वैल्यू को यहाँ पर क्लिक, और जैसे ही मैं ड्रैग डाउन फार्मूला करूँगा तो सिर्फ एक ट्रू देगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जो 10 लिखा है यही आपके लिए एक वैल्यू है, बाकी अदरवाइज सब टैक्स हैं और एरर हैं। तो अगर ये टैक्स और एरर और ये वैल्यूज़ हैं, उसी केस में आपको जहाँ पर नंबर मिल रहा है वहाँ ट्रू दे रहा है, जहाँ नंबर नहीं है वहाँ फॉल्स देगा। तो ये काम करके देगा इस नंबर का फॉर्मूला। इज ऑड जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इज ऑड इज इवन के बेस पे काम करता है, तो मैं यहाँ पर इज ऑड लिख देता हूँ फॉर्मूला, और यहाँ पर इसने जहाँ पर भी उसको ऑड वैल्यू मिलेगी वहाँ पर ट्रू देगा, जहाँ इवन वैल्यू मिलेगी वहाँ पर फॉल्स देगा। तो ये देखिए यहाँ पर 10 इवन वैल्यू है, 8 इवन वैल्यू है, 6 इवन वैल्यू है तो फॉल्स दे रहा है, और 1 हमारी जो है ऑड वैल्यू है, 3 ऑड वैल्यू है, 5 ऑड वैल्यू है। तो ये इस तरह से काम करता है। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था इज ऑड और इज इवन का फॉर्मूला। तो अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे जो है इज रेफ का फॉर्मूला। यहाँ पर जाएंगे, इज रेफ टाइप करेंगे, उसके बाद डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। तो ये सब में मुझे ट्रू देने वाला है, क्यों? क्योंकि मेरे पास कहीं भी रेफरल बेस पे डेटा नहीं आ रहा है। मुझे फॉल्स लाने के लिए करना क्या होगा, ये आपको फॉल्स किस केस में देगा, जब आपका डेटा रेफरल बेस पे शो करेगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस डेटा को मुझे प्रॉपर लैंग्वेज में करना है। अब ये सारा कैपिटल है, मैं इसको प्रॉपर में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले रेफर इज रेफरेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मैं ये डेटा सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट डबल क्लोज एंटर। अब ये मुझे फॉल्स दे देगा, यानी कि किस केस में दिया, जब मेरे पास डेटा कहीं से रेफरल बेस पे आ गया। इसके लिए वो डेटा रेफरल बेस पे आ रहा है, इसलिए उसने यहाँ पर फॉल्स दे दिया। तो कुछ इस तरह से काम करेगा इस रेफर का फॉर्मूला आपके लिए। अब चलते हैं इस टैक्स के फंक्शन पे। इस टैक्स का फंक्शन, अब यहाँ पर अगर कहीं भी टैक्स वैल्यू है तो ही ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको सारी जगह फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पर ये टैक्स था, अगर मैं नीचे की तरफ भी करूँ तो यहाँ पर भी फॉल्स देगा, क्योंकि ब्लैंक सेल है। मैं यहाँ पर भी और कर देता हूँ, ब्लैंक है, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ट्रू कर देगा। तो ये काम करता है टैक्स के बेस पे, कहीं भी टैक्स। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो लिखा तो भी ये ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो टैक्स हो गया। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप चाहे नंबर लिख दो, उसको भी वो टैक्स में काउंट करेगा। तो बाय द वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा टैक्स दिया जाता है एक्सेल के अंदर। अब हम आते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे, जो है एन का फॉर्मूला, जो देखने में एक्सेल का सबसे छोटा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला आपके लिए यूज आएगा। एन का फॉर्मूला, सिर्फ एन लिखेंगे आप, सेलेक्ट करेंगे अपनी नंबर्स, तो ऑटोमेटिकली सारी डेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि नंबर्स और डेट का क्या लॉजिक होता है। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जब भी कोई एक्सेल के अंदर जो डेट स्टार्ट हुई है वो हमेशा हमारी होती है 1900। तो यानी अगर आप एक्सेल में कहीं भी कोई डेट वगैरह का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो पहली डेट होती है एक्सेल की ऑटोमेटिकली 1900 होती है। तो यहाँ पे इसको इसने 1 माना है। अब यही डेट को मैं यहाँ पर 1 तारीख की जगह 2 तारीख कर देता हूँ, तो ये 2 नंबर हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो 3 नंबर हो गया, यानी जो डेट है ये उस दिन से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हर डेट का कोई एक लॉजिक होता है। तो अगर मैं बात करूं अभी के डेट में कि आज क्या डेट है, मान लो एग्जांपल के लिए मैं आज की डेट यहाँ पर लिख देता हूँ ऑटोमेटिकली, और ये एक नंबर उसके लिए आ गया यहाँ पे कि 45508, इस डेट का ये नंबर है। क्यों? तो आप अगर 1900 से शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी आज इस डेट में काउंट होती है, यानी 45,508वां दिन है उस डेट से आज। तो कुछ इस तरह से काम करके देता है आपको डेट का ये एन का फॉर्मूला, यानी आपकी हर डेट के अगेंस्ट आपको एक नंबर देगा, जो नंबर देगा आपको यहाँ पर एन का फॉर्मूला। बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है। कभी आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो आपको ये पूछा जाता है कि ये एन का फॉर्मूला क्यों बनाया गया, आपकी डेट के नंबर के अकॉर्डिंग। और हमारी जो एक्सेल की हमेशा ऑटोमेटिकली टिपिकल डेट होती है, जो आप डेट नहीं दे रहे वहाँ पे, और आपने अगर एन का फॉर्मूला लगाया तो ऑटोमेटिकली यही डेट आपकी काउंट होती है। तो ये काम करता है आपके लिए एन का फॉर्मूला। तो अब हम चलते हैं आज के अगले फॉर्मूले पे, जो है एन ए का फॉर्मूला लॉजिकली सेकंड मोस्ट छोटा फॉर्मूला। कोई कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं देना, बस आपको कहीं पे भी हैश एन ए का एरर लाना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कोई लॉजिक नहीं है इसका, सिंपल है कि आपको कहीं भी हैश एन ए का एरर लाना है अपने डेटा के अंदर, या कहीं आपको यूजेबल है तो आप एन ए का फॉर्मूला यूज़ करके, कोई रेफरेंस नहीं देना है इसके अंदर। अगर आप रेफरेंस दे देंगे तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। मैं यहाँ एन ए लिखता हूँ और इसको ही रेफरेंस दे देता हूँ तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई रेफरेंस की नीड नहीं है, सिर्फ हैश एन ए का एरर जनरेट करने के लिए होता है।
अब हम आते हैं आज के सेकंड लास्ट फॉर्मूले पे, जो है शीट का फॉर्मूला। शीट का फॉर्मूला आपके लिए क्या करके देगा कि आपकी शीट का नंबर बताएगा। मैंने शीट यहाँ पे जाके मैंने इसको क्लिक किया और इस शीट को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो इसने मुझे बता दिया ये कि 12 नंबर शीट है। ये जो शीट है इस वर्कबुक के अंदर 12 नंबर है। अगर मैं खुद इस वाली शीट को जानना चाहता हूँ, बस यहाँ पर जाके ये 13 नंबर है। अगर हम काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 11 आ रही है, ये 12 आ रही है, लेकिन वहाँ 12 और वहाँ 13 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो एक शीट मैंने ऑलरेडी हाइड करके रखी हुई है, जो ये है शीट 1। इस वजह से ये यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर जो एरर है, ये जो शीट मैंने आपके लिए हाइड करी हुई है, इस वजह से आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये 12 नंबर शीट है, ये 13 नंबर। अब अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपका करेक्ट है। तो आपको अगर इसमें डाउट होता है तो आप यूज़ करके देखिएगा, ये कुछ इसी तरह से काम करता है। अब हम चलते हैं आपके टाइप के आज के लास्ट फॉर्मूले पे। टाइप का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको आंसर 1 और 2 के फॉर्म में देता है। मैं यहाँ पर जाके टाइप का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और बस मैंने इसको ड्रैग एंड डाउन कर दिया। अब आप देखेंगे जहाँ पर भी उसको नंबर दिखेगा उसने ऑटोमेटिकली 1 लिख दिया, और जहाँ पर भी उसको नंबर के अलावा कुछ और दिखेगा तो वो 2 आंसर देगा। कभी भी आपको 3 4 ऐसा कुछ नहीं देने वाला, 1 और 2 के केस में काम करेगा ऑटोमेटिकली। जहाँ पर 1 2 3 मैंने लिखा हुआ है वहाँ 1 आ रहा है, जहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ 1 आ रहा है, बाकी प्लस कुमार मैंने ABC @ कोई भी स्पेशल कर कुछ भी लिखा है, हर जगह 2 ही आएगा। मैं ब्लैंक पे केस में जाके देखता हूँ तो 1 आएगा, क्यों? क्योंकि ब्लैंक है तो उसको ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट कर देगा। मैं यहाँ पर इसमें नंबर दूंगा तो 1 ही रहेगा, अगर मैं जैसे अल्फ़ाबेट करूँगा 2 हो जाएगा। तो ये आपके लिए टाइप का फॉर्मूला यूज़ करता है। तो अब आप अगर ये सोचें कि ये सारे फॉर्मूलेज यूज़ कहाँ होंगे, क्योंकि जब आप एक्सेल सीखते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो जो प्रॉब्लम होती है, जो मैंने भी सीखते वक्त देखा था कि यार ये फॉर्मूलेज मैं यूज़ कहाँ करूँगा। तो ये फॉर्मूलेज क्या यूज़ होते हैं कि हमारे कंबाइंड बेस पे यूज़ होते हैं। जब भी मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ, मैं अदर कोई फार्मूला लगा रहा हूँ, इनडायरेक्ट लगा रहा हूँ, इन उसके अलावा मैं इंडेक्स मैच लगा रहा हूँ, कुछ भी अदर फार्मूला लगा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे फार्मूलेज, जिन फार्मूलेज को मुझे कंबाइन करके लगाना होगा, वहाँ फार्मूले यूज़ होते हैं। कभी भी इन फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ आपको नहीं मिलने वाला। इत्तेफाकन आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो आपसे हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको जानकारी पूछ ले कि यार ये फार्मूला क्या काम करता है, मुझे लगा के दिखाओ। तो ये चीज़ आपके इंटरव्यूज़ में ज़रूर पूछी जा सकती है, लेकिन सिंपल कॉमनली यूज़ जैसे मैं अभी आपको दिखाया, ऐसे यूज़ आपको आने वाले नहीं है। तो जब हम अपने डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो इनके कंबाइंड यूज़ भी आप इसके साथ सीखेंगे कि कैसे ये कंबाइंड यूज़ में आते हैं। तो अगर आप अभी के लिए इन फॉर्मूले की सिर्फ प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस में जाने कि ये फॉर्मूला क्या काम करता है, और जब आप अपने फॉर्मूलेज लगा रहे होंगे, जब अपना डेटा बना रहे होंगे, या जब अपने फॉर्मूलेज लगा के डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे होंगे, रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे होंगे, तब आपको ये लॉजिक ऑटोमेटिकली आएंगे कि यार अगर मैं ये चीज़ यहाँ इसके साथ कंबाइंड कर देता हूँ तो मेरा ये आंसर इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये आपका काम करते हैं फॉर्मूलेज इस तरह। अगर आप सिंगल बाइट पे यूज़ करना चाहेंगे तो ये आपको बहुत रेयर ही यूज़ करने के लिए मिलेंगे। तो अब एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए। सिंपल से फॉर्मूले से सिंपल सा छोटा वीडियो। अगर आपको कोई डाउट लगे तो इसमें आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।